जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सर्टन क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जो आने वाला है, मोस्ट सर्टन, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये जो डिस्टिंग्विश है, ये तीन है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसमें से कोई भी दो कॉम्बिनेशन पूछेंगे, मेजर चांस है डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड नेशनल कमीशन, या तो स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इस तरह से कॉम्बिनेशन में आ सकता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट टीच यू दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी हाईली टेक्निकल थिंग्स कि भाई इसके मेंबर्स कितने होते हैं इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, वो रिटायर होता है तभी उसकी एज क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं विच यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। वही सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है इन द पैराग्राफ फॉर्म। सो इफ़ यू कैन सी दिस, ये आपको इग्नोर कर सकते हैं आप। ये लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नीचे आप देख सकते हैं इट इज़ मीनिंग, कॉम्पोजिशन, प्रेसिडेंट, मेंबर, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, एज, एजुकेशन वगैरह सब लिखा हुआ है। ये सब चीज़ डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कमीशन, ये सब का ये डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है, इज नथिंग। क्या है वो समझ लो। ये तीन चीज का मतलब क्या है। गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब बनाया, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कंज्यूमर को जो भी कंप्लेंट्स हैं वो उसको लोकल एरिया में ही सेटल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए दूसरे सब मेजर्स तो किए थे, लोक अदालत एंड ऑल सच थिंग, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट, देयर आर 3 levels of consumer court government has made. One at a district level, another is at the state level, and third at the national level. ये मेजर काम किया ये लोगों ने, राइट। ये तीन चीज में भी आपको समझने कि अगर आपका कोई भी केस है फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर पे केस करना है एंड आपका कंपनसेशन का अमाउंट इज बिलो 1 crore, इन दैट केस यू हैव टू फाइल अ केस विथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 1 करोड़ से ज़्यादा का कंपन करोड़ से कम, एनीवेयर बिटवीन 1 crore to 10 crore, you can file a case with state commission. Anything about 10 crore, you can file a case with national commission. ये मेजर डिफरेंस है इसका, ये मेजर डिफरेंस है इसका। ये एक पॉइंट के ऊपर ये लोग ने पूरा डिस्टिंग्विश बना दिया है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यही है। अब इतना तो कॉमन सेंस है आपको कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट कमीशन है तो स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल कमीशन है तो नेशनल लेवल पे होगा। तो ये सब पॉइंट्स भी इसमें लिखे हुए हैं, राइट। तो आई जस्ट रीड फॉर यू ऑल, प्लीज पे अटेंशन। A consumer dispute redressal forum at the district level established by the state government is known as commission. अभी आपने को ये कि डिस्ट्रिक्ट का पावर चाहिए के पास, क्योंकि हर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय स्टेट कमीशन। Similarly, a consumer dispute redressal forum at the state level established by the state government is known as state commission. स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर है वापस स्टेट कमीशन के ऊपर, क्योंकि नाम ही स्टेट कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट के पास का, डिस्ट्रिक्ट का पावर भी किसके पास है? स्टेट के पास है। बट नेशनल कमीशन का पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, राइट। सो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ नेशनल लेवल एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। जो 3 पॉइंट है ना, ये टेक्निकल पॉइंट है। जरा आप खाली एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इसमें जो आपको याद रखना है, क्या बाकी लंबा सेंटेंस बना के दे दिया है। फर्स्ट वन, a person who is sitting or retired or qualified to be district judge, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो लोग को एक कमिटी बनाना पड़ता है। कमिटी में एक प्रेसिडेंट होगा और उसके नीचे कुछ मेंबर होंगे, वो लोग मिलके पूरा कंज्यूमर कोर्ट चलाते हैं। प्रेसिडेंट
और नीचे मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स, वो लोग मिलके ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को चलाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम को चलाएगा, मतलब उसमें जजेस वगैरह अपॉइंट करना वो सब उनके ऊपर, राइट। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब या तो होगा क्वालिफाइड करने के लिए। स्टेट कमीशन में अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रेसिडेंट होगा, एकदम सिंपल वर्ड में अगर आपको लिखना है इतना लिख सकते हैं, अ प्रेसिडेंट कुड बी अ रिटायर्ड और अ सिटिंग जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट कमीशन में आएगा अ प्रेसिडेंट कुड बी रिटायर्ड और अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट। एंड नेशनल कमीशन में आएगा अ प्रेसिडेंट कुड बी रिटायर्ड और अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? बस ये मेन चीज़ है। फिर उसमें मेंबर्स और कितने होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में के हाथ के नीचे और कितना लोग होगा? नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन member of member as may be prescribed in consultation with the central government। क्या? हाँ, जा रहा है। कंफर्टेबल है यहाँ पे कि जाना है वहाँ पे? तो टाइम बचेगा। इफ यू ऑल आर तो गर्मी भी हो रहा है, गर्मी का कंप्लेंट भी करने का और आगे भी नहीं बैठने का, इधर पूरे एसी के सामने बैठ सकता है तू। गाय को स्ट्रेस ले रहा है, इधर आके बैठ जाना। कोई खाने वाला है क्या तेरे को? यहाँ पे गर्मी हो रहा है, तेरे को बॉडी टेम्परेचर में नहीं जमता तो बैठना है एसी के सामने। गॉड नोस व्हाट इट इज। सो इन शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, उतना ही लिखने का। इसमें बाकी लिखा एज प्रिस्क्राइब्ड बोलेगा तो मतलब उनको टाइम टू टाइम जब उसका लिमिट चेंज करने का तो वो लोग कर सकते हैं, राइट। सो इस वक्त लिखा है 2 मेंबर्स प्लस प्रेसिडेंट। टोटल कितना हुआ? नहीं अभी फिलहाल चाल रखो, हम जाएंगे तो मैं बताता हूँ आपको। उधर चालू किया ना? हाँ बस ठीक है। स्टेट कमीशन नॉट लेस देन 4 लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट लेस देन 4? मतलब 4 होंगे, 4 से ज़्यादा अगर चाहिए तो बताएंगे। मतलब अपर लिमिट वो लोग ने डिसाइड करके नहीं रखा है, लेकिन लॉ में वर्ड डाल दिया कि हमको जब मर्जी करेगा हम ये नंबर्स बढ़ा देंगे। फिर एज ऑफ नाउ मिनिमम 4 लोग होने चाहिए असल। 4 इसमें प्लस एक प्रेसिडेंट, कितना हुआ टोटल? 5। डिस्ट्रिक्ट में कितना है इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट? नेशनल कमीशन में भी सेम है, टोटल 4 मेंबर है प्लस एक प्रेसिडेंट, टोटल हो गया 5। मतलब नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन में मेंबर्स 4 हैं प्लस 1 प्रेसिडेंट इज 5। ये मेंबर कितने साल के लिए होता है? जो मेंबर को अपॉइंट किया गया है वो कितने साल वहां, टर्म ऑफ 5 ईयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोला है 5 साल और अप टू 65 व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब या तो आपकी उम्र 65 साल की हो जाए तब तक आप मेंबर हो, या तो 5 साल, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये अर्लियर का मतलब समझता है किसी को? पहले क्या अचीव हो रहा है? समझो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एट द एज ऑफ 63। अब बोलने के लिए 5 साल है, बट 5 साल मतलब मेरा उम्र कितना हो गया? 68। तो वो नहीं चलेगा। मेरा जैसे एज 65 हुआ, आई हैव टू रिटायर वेदर आई हैव कंप्लीटेड 5 years और नॉट, बिकॉज 65 कम्स अर्लियर। माई 5 year टर्म विल गेट ओवर लेटर। मेरे को हाँ मेरी जगह पे वापस और किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, बट आई हैव टू रिटायर। अच्छा, अदरवाइज वाइस वर्सा, समझ मेरी उम्र 58 है, सो नाउ आई कंप्लीटेड 5 year एट द एज 63। दैट डजंट मीन आई विल बी देयर टिल एज 65। 5 साल कंप्लीट हुआ, विच इज द अर्लियर, आई हैव टू रिटायर। हाँ, को री इलेक्ट कर, री अपॉइंटमेंट फिर से करना पड़ता है, टेन्योर खत्म हो। स्टेट कमीशन में द मेंबर कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ और अप टू द एज 67।
विच एवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पे भी नेशनल कमीशन में भी सेम है, 5 ईयर और एज 67 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। फिफ्थ पॉइंट तो बहुत बड़ा पॉइंट है, एरिया कवर्ड। इट कवर्स पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, इट कवर्स पर्टिकुलर स्टेट एंड इट कवर्स एंटायर कंट्री। ये तो अपने को पता ही नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आई सेड कि ऑल जितने भी 7 पॉइंट्स हैं उसमें सबसे जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज दिस पॉइंट नंबर 6, मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed rupees 1 crore। मतलब आपका कंपनसेशन का अमाउंट 1 करोड़ को अगर ऊपर नहीं जा रहा है then you can complain in the district forum। To entertain complaints value of goods services as consideration rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore। मतलब एक नेशनल कमीशन में टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन है रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा है नेशनल कमीशन में जाना। एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मान रीजन से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस हार गए, सो दैट डजंट मीन दैट इज अ फाइनल थिंग। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट के खिलाफ आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में। एंड अगर गलती से स्टेट कमीशन में भी अगर आप हार गए तो उसके जजमेंट के खिलाफ आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। एंड भगवान ना करे अगर आप नेशनल कमीशन में भी अगर आपका केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस का अपील कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं आपको, राइट। सो दैट इज व्हाट अगेन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन, appeal against a state commission can be made to national commission and appeal against the national commission can be made to the supreme court। ठीक है, ये 7 पॉइंट फटाफट देख लो, समझ लो, कुछ नहीं। बट वी ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट के 6 पॉइंट लिखने का। सिंपल रीज़न है कि कोई एक पॉइंट अगर अपना गलत हो गया तो देयर इज सपोर्टिंग में दूसरे पॉइंट्स हैं अपने पास बोलने के लिए। दैट इज़ दी एडवांटेज। अदरवाइज एकदम प्रिसाइसली अगर मैं आपको बोल दूंगा कि सिर्फ 4 ही लिखना है, प्रॉब्लम क्या, हम प्रिपेयर भी 4 ही करेंगे एंड एग्जाम में अपने को 3 याद आएगा, उसमें से भी सो ऑलवेज यू नीड टू बी वाइज इनफ। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि बोर्ड में दे लुक फॉर 4 पॉइंट्स ओनली, बट यू कैन नॉट बी सो कंजर्वेटिव इन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पॉइंट तक करने का, तो वो क्वालिफिकेशन का पॉइंट आपको इग्नोर करने का आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेक्शन बी जो कहीं होતું જ નથી, दिस नॉट आईसीएसई में सेक्शन ए बी હતું, આમાં सेक्शन ए बी कहीं छेद नहीं, नथिंग नथिंग। पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी नहीं है इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट क्वेश्चन के अंदर इंटरनल ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश, लेकिन होगा अटेम्प्ट एनी 3। इंटरनल ऑप्शन है आपको, हर क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शन आएगा। ईच क्वेश्चन विल गिव इंटरनल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे लास्ट वाला, वो 8 मार्क का है, लेकिन उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको। 8 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन है, ए और बी, 2 में से कोई भी लिख चलेगा। मतलब उसमें तो 50% ऑप्शन हो गया तेरे को। 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश, तो टोटल 12 मार्क का डिस्टिंग्विश होगा तेरे को, राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया है। जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट अपने को बोलते हैं ना कि कौन से चीज़ में मिलावट है, वो कैसे पता करने का, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर मैंने आपको बोला था कि कई बार डिटर्जेंट पाउडर होता है, बर्तन घिसने का पाउडर में से दूध बनता है, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट। तो उसमें लिखा है कि वो ओरिजिनल मिल्क है या सिंथेटिक मिल्क है, तो पता कैसे चलेगा। थोड़ा सा हल्का दबाव होता है। अभी पहले ना अपने को ये अपने को आपका जो बोलते हैं ना टेस्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए इन चीज़ों को समझ। सेकेंड लिखा है इफ एडल्ट्रेटेड इट गिव सोपी फीलिंग। सोपी बोलेगा तो साबुन के साथ चिपचिपा लगेगा आपको,
विन द फिंगर्स, मतलब वो को अगर आप उंगली पे रब करो तो अगर वो सिंथेटिक है नॉट द राइट. सेम चिली पाउडर So how do you identify? Take a tea. Examine the receipt. आपको समझेगा. सीधा सीधा नीचे बैठता ना तो पत्थर होगा ना, वो नीचे बैठ. कांच के गिलास में आप निकाल के रखो, उसमें एक आधा चम्मच आप मिर्ची का पाउडर डालो, तो हल्के हल्के अगर मेल्ट हो रहा है या ऊपर रह जाता है तो अच्छी बात है. नीचे बैठ गया मतलब वो उसमें मिट्टी है. When the residue is rubbed, मतलब जो बच गया है फिर उसको तुम ऐसा वापस से उंगली में लेके रब करोगे तो तेरे को कुरदुरा समझेगा. कुरदुरा का मतलब समझता है, थोड़ा ग्रीटी बोलते हैं हम लोग, मिट्टी जैसा फीलिंग आएगा तेरे को. एकदम प्लेन पाउडर जैसा नहीं लगेगा तेरे को, ऐसा उंगली में लगेगा वो. दैट मीन्स इट इज़ मिक्सड. इट्स अ ब्रिक पाउडर और सैंड. ब्रिक पाउडर मतलब ईंट का चूरा है वो. एंड व्हेन द वाइट रेसिड्यू इज रब, soapy and smooth feel indicates the presence of soap stone. मतलब ये टेल्कम पाउडर कर दिया है. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें. दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है. इट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप चेक कर लो आपके बुक में कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है. क्या हुआ? एनजी वाला इसमें बुक में क्यों नहीं दिया फिर? नहीं इसमें क्यों नहीं दिया, मैं ये बोल रहा हूँ. ये तो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है. इतना चैप्टर हो गया अपना. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस सर्विस हो गया, ये कंज्यूमर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस अपना हो गया. 4 हो गया, 4 बचा है. ओके. 4 में अभी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वो अभी मैं छोटा सा चैप्टर है. से भी क्वेश्चन तो एक ही आता है उसमें. 4 को पता है बट आई कैन नॉट टीच यू लाइक दैट. अगर उसमें नहीं मैं आपको एंड में मेरे को पढ़ाना तो सब पड़ेगा ना. अभी अगर तेरी और मेरी किस्मत बुरी है तो जो मैंने नहीं पढ़ाया तेरे को अगर वो पूछ लिया तो तुम लोग बोलेगे तो पंकज सर को पोपट बनाया, ये तो पढ़ाया ही नहीं था. आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. एंड मतलब इसका चैप्टर का प्लस पॉइंट मालूम है, इसके सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. मतलब एक्चुअल में तू खाली 2 क्वेश्चन पढ़ के जाएगा ना तो बाकी तो लिख सकता है. कनेक्टेड एकदम बेस है. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट. फिर उसके बाद आप चैप्टर बचेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर विल टेक, marketing will take 1.5 to 2 hours and functions of manager will take another 3 hours or something. Understand this entrepreneurship development. अभी entrepreneur word ऐसा ना सुना है बहुत लोगों ने बहुत बार, लेकिन उसका एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल नहीं है बहुत से लोगों को. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ICSE स्टूडेंट ने 9th और 10th सोल ट्रेडर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडर? अपना खुद का बिजनेस करता है, सिंगल हैंडेडली मैनेज करता है, उसको सोल ट्रेडर, राइट. जिसका खुद का स्टार्टअप है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं डेफिनेशन के साथ. एंटरप्रेन्योर मतलब खुद का क्रिएट किया.
entrepreneur. I am the sole decision maker. I am the leader of this business. But if you ask me, there is difference between the word trader and entrepreneur. Otherwise तो सोल ट्रेडर वर्ड ही काफी था ना. हम लोग एंटरप्रेन्योर वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब आप एंड ट्रस्ट मी, जो आप लार्ज, अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया जिंदगी में, देन यू आर अ रियल एंटरप्रेन्योर. अदरवाइज यू आर अ सोल ट्रेडर. आपका स्टार्ट, लेकिन उस गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी. यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. आपकी वजह से अगर कुछ लोगों का घर नहीं चल रहा है, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. आपकी वजह से अगर कंट्री को कुछ फॉरेन अर्निंग नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. You are not adding into the GDP of the country. You are not an entrepreneur. So what I'm trying to tell you is, अगर आप कुछ बड़ा करते हैं, सब लोग छोटे से करते हैं, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, छोटा बिजनेस होंगे और छोटे को टू एन एक्सटेंट ग्रो कर लेते हैं. बस यहाँ पे मैं आपका कॉन्टेक्ट for me, he created this empire. He was a petrol pump attendant और वहां से उसने जो शुरुआत किया, and you can say the biggest, right, biggest empire of India. पिक्चर 11 बजे है ना. हाँ, मेरा ही वहां पे लेगा, वो बोल सेट कर देंगे. फॉर मी दैट्स एन एंटरप्रेन्योर. कुछ बड़ा करते हैं तो मतलब है महिंद्रा एंड महिंद्रा, गोदरेज, बिरला, टाटा. Tata is the greatest company. You have to, मतलब कुछ लाखों कोटी मिलती है आपकी वजह से, लाखों एम्प्लॉयमेंट, करोड़ों अरबों रुपए का गवर्नमेंट आपकी वजह से, आपकी वजह से ग्रो हो रहा है. आप कंट्रीब्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप. अगर कुछ आप करने का दर्जा बिजनेसमैन, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? अक्लमंद होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, जनरली मतलब जो दूर का कुछ सके. आज बिजनेस किया ना, आज से 2, 4, 6 महीने का मत, कम से कम ना एटलीस्ट ईयर का ब्लूप्रिंट व्हेन यू स्टार्ट ऑन द डे 1. बट जैसे जैसे बिजनेस आगे करते हो ना, अब आपको आगे का 10 साल के बाद का, 20 साल के बाद का, 50 साल के बाद का दिखना चाहिए. आप देख पा रहे हो आने वाले गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज हो सकती है. ना रोज रोज चेंज होता है लाइफ में, तो अगर के हिसाब से जी रहे हो तो आपको तकलीफ होता है. सिचुएशन रोज चेंज होता है, बट सिचुएशन रोज चेंज होने के बाद भी लंबे समय पे क्या रहेगा वो आपको देखने को, सुनने को, समझने को आना चाहिए. दैट सेंस यू शुड हैव. इंटेलेक्चुअल भी होने चाहिए. इंटेलेक्चुअल मतलब स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूँ. इंटेलेक्चुअल मतलब आपको सभी प्रकार का इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए. है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, बिजनेस में से कैसा होता है, आपको ये हैंडल करने को आना चाहिए. कई बार आपके ही टीम मेंबर आपकी पीठ के पीछे खंजर मार के जाएंगे.
अगर आपको ये नहीं समझा तो प्रॉब्लम है। कई बार लोग आपके साथ रह के, आपके साथ मीठा मीठा बात करके आपका फ़ायदा उठा के जाएंगे। अगर यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। ये सब क्वालिटी होना चाहिए एक इंसान के अंदर, तब आप स्मार्ट हो, तब आप इंटेलिजेंट हो, तब आप इंटेलेक्चुअल हो, तब आप विजनरी हो, तब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिक क्वालिटीज हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। मच ग्रेट थिंग इफ यू कुड सी दिस। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने इस लिया है जो हर कंट्री में नहीं होता है। लेट मी से दिस, फॉर दैट मैटर आई पुट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर। वो लोग भारत में वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि ऐसे और बिजनेसमैन आने चाहिए, और बिजनेस क्रिएट हो, और बड़े बड़े एम्पायर बने, और इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होना चाहिए। एनीवेज टुडेज इंडियाज इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 195 कंट्री में हम लोग फास्टेस्ट ग्रो हो रहे हैं आज की डेट में। आप सोचो 195 में वी आर नंबर 1 टुडे एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न। हम लोग हर साल 7.5 से 8% का ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कहाँ पे थे? टुडे वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इट्स बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव। ये जो चैप्टर में ना, जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, उसमें वो पढ़ने का है कि गवर्नमेंट किस तरह से आपके अंदर के एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक, अगर आप देखते होंगे, शार्क टैंक में क्या आता है बताओ मेरे को। एक बिजनेसमैन है, उसके पास आइडिया है, उसको कैसे बड़ा बनाया जाए, और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो पे पैसा इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आया है। उसको गाइडेंस चाहिए, उसको पैसा चाहिए, आइडिया है, उसको विजन है उसके पास, आप समझो। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसकी आइडिया है वो सबसे अलग है। उसको पता है कि ये आइडिया आगे चल के मटेरियलाइज होगा तो ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पैसा क्रिएट कर सकता है। ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। आप सीजन 1 के कितने लोग आज 100 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, उसमें से दे बिकम यूनिकॉर्न। अब यूएसए का ये देखो, शार्क टैंक यूएसए का था या ऑस्ट्रेलिया का, मैं भूल गया। उसके कुछ सेकेंड या थर्ड सीजन में एक बंदा आया था इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, एंड नाउ ही इज द शार्क। यस यस, एंड नाउ ही इज द शार्क। बोलो, अब समझो किस लेवल तक इंसान पहुंचता है। शार्क बनने के लिए उसने कितना पैसा कमाया होगा। यस, हाँ, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। दैट वाज द वर्स्ट थिंग हैपेंड, बट देन ही हैड दैट फेथ। गवर्नमेंट ना ये सब ऑफिशियल कर रहा है। ये शार्क टैंक तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो गया, चैनल पे कुछ तो कमाने के लिए वो लोग ने वो किया है, और वो सच में हो रहा है प्राइवेट लेवल पे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऐसे एंटरप्रेन्योर को बुलाता है, ऐसे सेमिनार वगैरह कंडक्ट करता है, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बैंक्स को बुलाता है कि आप इसके आइडिया सुनो, आपको इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है क्या, तो हम गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने को तैयार आज की डेट में। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बट वो कभी होगा व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ दी पावर विथ यू। क्या होना चाहिए आपके में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। अभी देखो ये सब बेसिक पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होना चाहिए भाई, हाँ मालूम है। फ्यूचर विजन, बरोबर है तेरी बात। हार्ड वर्किंग हो तो होना ही चाहिए, वी हार्डली वर्क, बट अदरवाइज होना क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, आज की डेट में ज़माने के साथ चलने वाला इंसान होना चाहिए। टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता है, नए नए अपडेट अपग्रेड आते रहते हैं। एआई के बारे में मैं खाली सुनेगा, लेकिन मैं एआई को समझेगा नहीं। आई मे बी आउटडेटेड इन सम ईयर्स। सो वक्त के साथ चलना, टेक्निकल नॉलेज लेना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल बच्चन तो होना ही चाहिए उसको। अगर उसको लोगों को मेस्मराइज करने को, अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करने को नहीं आता ना, तो अटक जाएगा। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ना तो बोलने का ही नहीं, से यस और यस। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव सोचना ही नहीं उसको। आएंगे सेटबैक, आएंगे बुरे दिन आएंगे, बट ही शुड ऑलवेज लुक फॉर सम पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट। ही कैन नॉट गेट डिप्रेस, अरे यार मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो बैड लक ही खराब है, ऐसा सब बोलते रहते लोग, नॉनसेंस। पीपल शुड कम अप एंड रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। भाई रिस्क है तो इश्क है, ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर का। उसके अंदर जो रिस्क लेने का एपेटाइट होता ना, वो सबसे अलग होता है। तो रिस्क से डरता नहीं है। कुछ लोग है ना हमेशा ज़िंदगी में वहाँ पे अटक जाते हैं। रिस्क है ना तो अपने को काम नहीं करने का भाई।
ये जो इंसान होता है एंटरप्रेन्योर का, इसका ये बेस्ट क्वालिटी होता है, ये ऑलवेज गो बियॉन्ड द लाइन, ही टेक द रिस्क, ही टेक द चार्ज, ही प्ले द गेम। एंड ऑब्वियसली ये आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। अतरंगी नहीं होना चाहिए, राइट? वियर्ड इंसान नहीं चल सकता। यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिस्क ले रहे हो बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेटिव रिस्क यू आर टेकिंग, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा सब बेसिक पॉइंट्स है। इसमें क्या नया सीखा मेरे को बोलो, कुछ है? या आप पढ़ के नहीं भी गए तो भी खुद को ध्यान में रख के भी 5-6 पॉइंट लिखोगे तो लिख सकते हो। एज आई सेड, ये क्वेश्चन 4 मार्क का आने वाला है, इसके ऊपर का इसका वैल्यू नहीं है। दूसरा क्वालिटी देखो भाई नीचे, और उसमें ऐड करके दिया, डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बरोबर है। ओपन माइंडेड होना चाहिए, सॉरी कॉन्फिडेंस फिर से आ गया। ओपन माइंडेड होना चाहिए भाई, नई नई चीज़ों को जो एक्सेप्ट कर सके। सेल्फ स्टार्टर, उसको कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, ही शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। उसको कोई आके मोटिवेशन देगा, अच्छा हाँ सर तो आपने बराबर बोला, अभी मैं करेगा। वाई यू नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन? यू शुड बी अ सेल्फ स्टार्टर, खुद से करो। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, दूसरों के साथ कॉम्पिट करने का उसका लायकी होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए, तो सबसे बड़ा बात है, क्रिएटिव बोलेगा तो इनोवेटिव होना चाहिए। जो दूसरे लोग नहीं सोच सकते, मेरा सोच वहाँ से शुरू होता है। आपकी सोच खत्म होती है, वहाँ से मेरा सोच शुरू होता है। आई एम वेरी क्रिएटिव थिंकर्स, डिफरेंट थिंकर्स यू कैन से। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला। आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस, मैं खाली बोलता नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे को ये करना है और मैं करके रहेगा। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके लिए दिन रात जो करना पड़ेगा मेहनत वो करेगा, जागना पड़ेगा जागेगा, नींद नहीं करने का नहीं करेगा, दिन रात एक करेगा, खून पसीना बहाएगा, बट डिटरमाइंड, आई विल डू इट। ये हम लोग पढ़ चुके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बोल बच्चन। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, उसके अंदर ना मॉरल्स होने चाहिए। तो ही कैन नॉट बी करप्ट। कुछ लोग होते हैं जिसके पास ये सब क्वालिटी होता है लेकिन अंदर मैल भरा पड़ा है, वो नहीं चलता। वैल्यूज़ होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होने चाहिए उसके, तो सही है वो सही है। पैशन ओनली ड्राइव्स यू, मतलब जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। आगे भी वही सब पॉइंट लिखे, ये सब बात को घुमा घुमा के स्टिकर लिखा है। आप देखो क्या लिखा है। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, determination of objective, development of market, new technology, good relation, organizing funds, taking decision. हाँ, that is what I'm saying ना, कि सब रिपीटेटिव है। आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी पढ़ के गए तो बाकी 2 लिख पाएंगे आप लोग। It's nothing great in this. ये भी देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वही है वापस। इनोवेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, स्किलफुल मैनेजमेंट, रिस्क बेयरिंग, गैप फिलिंग फंक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, ये चैप्टर आधा ही हुआ है, अभी नीचे आधा बाकी है। अगर जून में मेरे 4 लेक्चर रख दिए तो आई कैन नॉट से। तो लोग अभी ये वीक में एक ही लेक्चर रखा है 1.5 घंटे का, ये वीक में एक ही लेक्चर रखा 1.5 घंटे का। आई कैन नॉट से कि हो जाए। सीबी तो मेरा मई में ही खत्म हो गया। हो गया बैच। अभी उधर मेरा लॉ शुरू होगा अगले हफ्ते शायद। जैसे ये फाउंडेशन है ना, तो ओसी की जगह पे लॉ के लेक्चर्स आ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट वीक और अगले वीक भी ऐसे 1-1, 1.5 घंटे का लेक्चर रखेगा, तो फिर मेरा जुलाई तक जाएगा। पता नहीं लोग लेक्चर कितना दे रहे हैं उसके ऊपर है। मैंने बोला, मैंने आपको गिन के बता दिया, मेरे को 7 से 8 घंटा चाहिए टोटल, उसमें हो जाएगा सर। चलो, ये तो उसके पहले ख़त्म हो जाएगा अपना अगले 15-20 मिनट में। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईश्वर। अब गवर्नमेंट, एज आई सेड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहा है, EDP, राइट। अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक,
तो आप एंटरप्रेन्योर हो कि नहीं हो। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपको बिजनेस करने का हम आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पैसे की लालच में सबको लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर है। अरे सर मेरे पास मस्त आइडिया है, ये है वो है। चलो आइडिया भी अच्छा होगा, बट क्या ऊपर जितनी क्वालिटीज लिखी वो सब है आपके अंदर? आपके अंदर पैशन है उस चीज़ का? क्या आप हार्ड वर्किंग हो? क्या आप क्रिएटिव हो? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है? ये सब चीज़ अगर मिसिंग है ना तो उसको ट्रेन किया जाता है। गवर्नमेंट को कुछ तो लगना चाहिए, तेरे में स्पार्क नज़र आना चाहिए। तेरे में स्पार्क नज़र आया, गवर्नमेंट तुमको पिक कर लेगा एंड गवर्नमेंट तुमको ट्रेन करेगा दैट हाउ यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। विजन किसको बोलते हैं ना, बहुत से लोगों को नहीं समझता। हाँ मैं सोच सकता हूँ सर 20 साल के बाद मेरे को ये करने का, वो नहीं, उसका रोड मैप, उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए तुम्हारे पास। ख्याली पुलाव पकाने के लिए तो क्या ही प्रॉब्लम है लाइफ में, अपने को बताओ। अपन तो करोड़पति अरबोपति बनने ही वाले हैं, ये तो बोलने में सोचने में कहाँ पैसा लगता है भाई। अरे आइडिया भी मेरे पास, सर ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ आइडिया भी अच्छा है तेरे पास, बट कैसे सर होएगा ना सर, कैसे, तो चुप हो जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा है लाइफ में। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू हैव अ रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड उसका शुरुआत होता है, पहले आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करो, पहले उसका 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एडवांस में बनाओ। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिजनेस तूने आज शुरू किया है, but you should be able to foresee your profit and loss account and balance sheet of next 3 years. If that goes on the dot, तेरे प्लान के हिसाब से तू चल रहा है, मान के चल रहे, तू सबसे बड़ा विजनरी इंसान है। You can crack anything. कई बार ना क्या होता है कि हम लोग के पास स्किल लेवल सब है, लेकिन ना आगे का समझता नहीं है। शार्क में मैंने देखा है, वो आइडिया करके बिजनेस को 40 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंचा दिया, अभी वो अटक गया है। अभी उसको समझता नहीं इसको 400 करोड़ कैसे करने का है। तब तुमको ये सब ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब तुमको ये सब स्किल डेवलप करना पड़ता है, तब तुमको ये सब नेटवर्क बिजनेस प्रमोशन ब्रांडिंग एक्टिविटी ये सब समझना पड़ता है कि किस तरह से होता है। और उसका रास्ता सूझने का भी तुम्हारे में सूझबूझ होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एक लेवल है, तुमने बिजनेस को 0 से लेके 40-50 करोड़ तक लेके आया, तुमको लग रहा है अरे मस्त कर दिया। अरे लेकिन तेरे में इतना पोटेंशियल है तेरे बिजनेस में, इसको तो 400 करोड़ लेके जा सकता है, 2000 करोड़ लेके जा सकता है। लेकिन हम लोग ना अपने पे ही उतना भरोसा नहीं करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। हमारी वो होता है ना इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। बोथ द वे यू आर राइट। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि होगा वही जो आप सोचोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, आपके अंदर वो चीज पॉजिटिविटी लेके आने का। गवर्नमेंट ये सब आपको ट्रेन करता है इन सब चीजों के लिए। सो दैट इज द प्रोग्राम। फर्स्ट वन इज दी ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको बेसिक, अगर आपको ट्रेनिंग के ऊपर कुछ लिखने का है तो ये लिखने का, दिस वन। ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी, training is a scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure effectiveness. And उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा? It builds necessary skill of new entrepreneurs. It imparts knowledge of marketing of goods, production method, consumers, education, etc. बस ट्रेनिंग में ये 2 लाइन लिख दिया, काफ़ी है। बाद में आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेजरली ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हर स्टेट में चल रहा, अभी हर स्टेट ने इसका इनिशिएटिव लिया, हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन ब्रिंगिंग दी FDI। मतलब हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वाइट करता है कि भाई देखो हमारे पास इतने बिजनेस आइडिया, इतने बिजनेसमैन है, इतने एंटरप्रेन्योर्स है, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट मनी। ये गवर्नमेंट भी क्या खुद का पैसा नहीं डालेगा, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, ग्राउंड बना के दे देगा आपको क्या करने का, आपको ट्रेनिंग बिनिंग सब प्रोवाइड करके दिया। नाउ यू नीड एक्चुअल मनी, सो दे कॉल्ड बैंक्स, दे कॉल्ड बिग बिजनेसमैन, दे कॉल्ड फॉरेनर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, यस, प्राइवेट फंड आपको करके देते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप गुजरात में देखो, एवरी 2 ईयर वहाँ पे प्रोग्राम होता है, 13, 14 एंड 15 ऑफ जनवरी, एवरी सेकेंड ईयर।
जब से नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बना था, ये हुआ उनका शुरू 2001 से। यस, ग्लोबल समिट। ग्लोबल समिट तो अभी नाम दिया वो लोगों ने, उस वक्त उसका नाम कुछ और था। द वेरी फर्स्ट ईयर व्हेन नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस दिस इन द ईयर 2001 और 2002, उसने क्या किया, गुजरात के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या जितने भी आइडियाज़ वाले थे ना, सबको इकट्ठा किया एंड साथ में सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिठाया। 2 दिन का समिट रखा उसने। 2 दिन में गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, सिर्फ 2 दिन के अंदर। मतलब सामने सामने सब तैयार, तेरा बिजनेस आइडिया लेके आ, यहाँ पे इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसको करेंगे, उसके तेरे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, फटाफट से गवर्नमेंट के साथ तेरा MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू फॉर 1,000 करोड़। एंड देन वो इतना सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फिर हर स्टेट ने उस मॉडल को फॉलो किया, हर स्टेट ने। फिर वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह सब आने शुरू हुए अपने पास। अभी का लेटेस्ट लास्ट वीक का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ था दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नंबर 1 इन ब्रिंगिंग द FDI, हाईएस्ट नंबर ऑफ FDI अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? भाई तेरे को ज़मीन लगेगा, तेरे को फैक्ट्री लगेगा, तेरे को मशीनरीज लगेंगे, तेरे को बिल्डिंग्स लगेगा, जगह लगेगी ना। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लैंड बिल्डिंग लगेगा, प्लस अदरवाइज दूसरा कसम जो तेरा IT कंपनी है, तू ये ऑनलाइन तेरा पोर्टल का काम कर रहा है, तेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये इक्विपमेंट तेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए भी तेरे पास पैसा नहीं है, बट तेरी आइडिया यूनिक है, यस गवर्नमेंट विल अरेंज दैट फॉर यू। देन कम्स सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। मतलब मैंने बोला ना, हज़ारों लोग हैं, उसमें से आइडिया सबके पास है, सबको प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन नरेंद्र मोदी तो एक ही हो सकता है, उसको चुनना पड़ता है, जब उसमें सिलेक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कौन से फील्ड में ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है, जो भारत को फ़ायदा करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी सेव्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आज की डेट में चल रहा इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, पेट्रोल डीजल अपने को ख़त्म करने का है, तो जितने भी अभी व्हीकल्स हैं आर शिफ्टिंग टू दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स बन रहे हैं आज की डेट में। तो पेट्रोल डीजल का काम ही ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का काम ख़त्म हुआ, पोल्यूशन निकल जाएगा, पोल्यूशन निकल गया, ग्लोबल वार्मिंग को बेनिफिट हो जाएगा। सो ये सब सोच के करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं। फिर उसमें सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। अब उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भी गवर्नमेंट को बंदे चाहिए। गवर्नमेंट ट्रेन नहीं करता है एक्चुअल में, गवर्नमेंट हमारे जैसे ट्रेनर को वहाँ पे इनवाइट करता है, हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। वी विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। 2014 टू 2016 मैंने आपको बताया था एड्यूमाइंड्स में, आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। We used to train Muslim community, minorities and social justice, the underprivileged people on behalf of government. We have trained them. I myself have trained more than 4,800 Muslims in Assam, and I would have trained around 3,000, 2,800 or 3,000 students in Chennai for CA का training. दैन उसके अलावा तो अलग से हम लोग ने गुजरात के आदिवासी लोगों को ट्रेनिंग दिया था फॉर नीट एंड एवरीथिंग, दैट इज सेपरेट। वो अलग से 3-4 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग किया था। बट वी विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। दैट आदिवासी स्टूडेंट और दिस माइनॉरिटी स्टूडेंट डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आना है, उनको ट्रेनिंग लेके जाने का है। लेकिन वो ट्रेनिंग इज़ दैट लेवल ऑफ क्लास। अगर वो ट्रेनिंग का अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करोगे, से फॉर एग्जांपल CA फाउंडेशन का बात करूँ, CA फाउंडेशन आप लोगों के लिए फीस से फॉर एग्जांपल इस 40,000 रुपीज़। अगर आपको CA फाउंडेशन ज्वाइन करने का, तो 35 to 40,000 के बीच में CA फाउंडेशन का फीस है। वो उन बच्चे को फ्री में मिलेगा और वो 40,000 हमको गवर्नमेंट देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ऐसे हज़ारों बच्चे को हम पढ़ाते हैं एवरी ईयर। सो उसका सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन इसके लायक है ट्रेनिंग देने के लिए। वो टीचर्स या वो जो इंस्टीट्यूट होगा ना, वो भी उतना क्वालिफाइड होना चाहिए जो उस नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दे सके।
एक्चुअल ट्रेनिंग, देन द एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट्स एंड देन उसको मॉनिटर करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। आपको पता नहीं होगा, ये जो मुस्लिम लोग थे उनको तो ट्रेनिंग अटेंड करने का 4,000 रुपये अलग से देता था। आप सोचो कितना मोटिवेट कर रहा है गवर्नमेंट। एक तो तुम ट्रेनिंग लेगा तो तुम कुछ सीखेगा, खुद का धंधा कर पाएगा या कुछ जगह पे जॉब कर पाएगा, अपने पैरों पे खड़े हो गए आप। वो ट्रेनिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट ने फ्री दे दिया, और फिर भी तू आता नहीं है तो गवर्नमेंट तेरे को उसका भी लालच दे, तेरे को 4,000 देगा, ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, 4,000 दिया, तेरे को सर्टिफिकेट दे दिया कि तूने ये ट्रेनिंग किया है, उसके बाद जॉब गवर्नमेंट दिलाता है। उसके बाद अगर तेरे को जॉब नहीं करने का, खुद का बिजनेस चालू करने का है, गवर्नमेंट तेरे को 2 लाख रुपए तक का लोन देता है। दैट इज एट द चीपेस्ट रेट। मतलब मार्केट में, बैंक में उसका रेट अगर 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, गवर्नमेंट 4% में तेरे को लोन देगा अप टू 2 लाख रुपीज। इससे ज्यादा तो अब गवर्नमेंट क्या ही करे, मेरे को बताओ। ये सब चल रहा है भारत में, ये सब हो रहा है। That's why I believe that this government is visionary. This government is working as an entrepreneur. They are creating things in India. That's why things are growing. ये जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहा है, ये सबको अपने पैर पे खड़ा करने का प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला पूरा। सचिन तेंदुलकर वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट। महेंद्र सिंह धोनी वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट। स्किल डेवलपमेंट। आपके अंदर कोई तो स्किल हो भाई। भारत का जो यूथ है ना, एकदम गरीब पिछड़ा गांव खेड़े में जो रहता है, उसको कुछ नहीं आता है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं किया है, जो भी है उसको कुछ नहीं। तेरे को मैं ड्राइविंग सिखा दिया तो तुम ओला उबर में ड्राइवर तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। वो ड्राइविंग सीखने को जाएगा तो ड्राइविंग स्कूल वाला 5,000 लेता है, हम तुमको फ्री में सिखाएगा, आ जाओ। कारपेंटरी सीखने का है, आ जाओ। इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने का है, आ जाओ। प्लम्बिंग का काम सीखने का है, आ जाओ। स्किल, आपके अंदर एक स्किल तो डेवलप करो। अरे बाल काटने का है, हेयर कटिंग सीखने का है, फीमेल लोगों को वो सिलाई बुनाई का काम सीखने का है, वो नील पेंटिंग का काम सीखने का है, ब्यूटिशियन का काम सीखने का है, ब्राइडल मेकअप सीखने का है, हेयर का आपको काम सीखने का है। सब ये बड़े बड़े ब्यूटी कोर्सेज 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए के कोर्सेज हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो गवर्नमेंट उन लोगों को इनवाइट करता है आपको ट्रेन देने के लिए। ये जावेद हबीब सुना रहेगा आपने, आई डोंट नो, आप लोगों को नहीं पता तो आपका प्रॉब्लम है। वो जावेद हबीब इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट हेयर ड्रेसर। उसके चेन्स है ऑल ओवर इंडिया में। जावेद हबीब के सैलून्स है, 100 के ऊपर तो उसके सैलून्स है। उसकी टीम को इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट। ये शिवाज है ना मुलुन में, शिवाज वो गवर्नमेंट के पैनल पे है। शिवाज के कितने चेन ऑफ शॉप्स हैं पता है? ही इज इन द गवर्नमेंट पैनल। ये जो अलग अलग यूपी में, बिहार में, सब जगह पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसकी जो टीम है वो वहाँ पे जाके ट्रेन करती है लोगों को। भाई तेरा कुछ तो स्किल डेवलप हो, लोगों के बाल काटने को सीख जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। सी द गोल इज व्हाट एवरीवन शुड हैव सम इनकम। आप आपके पैर पे खड़े हो जाओ, आप कमाना शुरू करोगे, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। गवर्नमेंट आपको जो चाहे वो मदद करने को, इतना लेवल तक कोई गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था आज तक, मुझे नहीं लगता। शायद ही कोई गवर्नमेंट इतना लेवल पे जाके सोचता होगा कि भाई मैं तेरे को ड्राइविंग सिखा दूं, तेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, डेटा एंट्री सिखा देते, तेरे को वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं आता था, हम उसका भी ट्रेनिंग देगा तेरे को। वो छोड़, तेरे में स्किल है, तेरे को MBA करने का है, MBA करने के लिए तेरे को CET कैट का क्लासेस करना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट चला था माइनॉरिटीज के लिए। जैन इज अ माइनॉरिटी, याद रखना, तुम लोग को फ्री में है ये कोचिंग। जैन लोगों के लिए दूसरा कोर्स है, ये भी आप सुनोगे तो आप फट जाएगी सबकी। तेरे को फॉरेन एजुकेशन के लिए जाने का, यू आर स्किल्ड, फॉरेन जाने का है, 20 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट देता है तेरे को। बोल, स्कॉलरशिप 20 लाख तक का, एंड बाकी का 20 लाख लोन, बिकॉज यू आर माइनॉरिटी। गवर्नमेंट उधर भी सपोर्ट करता है। बहुत से कम लोगों को मालूम है, तुम्हारा जो स्कूल का फीस है ना, जैन पीपल, तुम्हारा स्कूल का फीस, तुम उसके पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तुम्हारा स्कूल का फीस गवर्नमेंट रिफंड करता है तुमको। यस, आपको मालूम होना चाहिए आपकी स्कीम कितनी है आप लोगों के लिए, बेनिफिट्स कितने हैं आप लोगों के लिए। यू हैव नो आइडिया ओनली।
आपको 11th-12th के लिए आपको चाहिए आपका फीस, वो भी रिफंड है, 25,000 तक का फीस वो भी रिफंड होता है तुम्हारा। आपने तो 11th-12th में फीस ही 15-18 हज़ार रुपया भरा है कॉलेज में, फिर हाँ वो भी रिफंड है। गर्ल्स लोगों को 2,000 है, लड़के लोग से ज़्यादा लेते हैं। So this is all about entrepreneurship development program. So ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि भाई इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे छोटे बड़े स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट मिलेगा, जितने अपने रिसोर्सेज उसका ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन होगा एंड ऑल सच थिंग्स। दिस इज रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। गवर्नमेंट खुद स्टार्टअप इन इंडिया करके ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, स्टार्टअप इन इंडिया। बहुत से कम लोगों को पता है 5 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट इन 59 मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, अगर आप इसके लिए लायक हो तो। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है इसके लिए, स्टार्टअप के लिए। आप आपकी सारी डिटेल उसमें डाल दो, गवर्नमेंट जो जो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है आपको किसी का मदद लेने का ज़रूरत नहीं, उसका गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, आप उसमें जाके सारा डिटेल डालो, देन यू आस्क फॉर योर मनी विच इज़ रिक्वायर्ड अप टू 5 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट 59 मिनट में पूरा इंटरनल प्रोसेस होके आपके अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट करता है टू स्टार्ट योर बिजनेस। दिस इज अमेजिंग थॉट, आई कैन से अमेजिंग। कौन से देश का गवर्नमेंट ऐसा करता है मेरे को बताओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए और इसके लिए ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। जब लेक्चर ले रहे हैं, जब आपको ये सिलेबस है, जब आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तब आपको मस्ती सूझता है। फिर आप आके सॉरी बोलेगा तो उसका कोई पर्पज़ नहीं बनता। टीचर अपना जान लगा के जितना हो सके उतना शिद्दत से पढ़ाने का ट्राई कर रहा है। ये सब चीज़ बुक में नहीं लिखा है, बट टीचर ने आपको बताया यू शुड हैव वैल्यू व्हाट इज कमिंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। इज नथिंग, ऑल सच थिंग्स आर नॉट ग्रेट वे रिटन। ये आपकी बुक में इस तरह से एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया है, ये टेक्निकल चीज़ों में लिखा है। IMDE प्रोग्राम, द मुद्रा बैंक स्कीम वगैरह लिखा, आप क्या ही समझेगा इसमें बताओ मेरे को। क्योंकि गवर्नमेंट ने सिलेबस डिफाइन किया है, उन्होंने टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा डाली हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ कि फ़ायदा क्या है इसका सीधा सीधा। गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव कर रहा है कि गवर्नमेंट को जितने स्टार्टअप वाले हैं भाई उनको हम पाल रहे हैं, आप जाओ, हम आपको पालने को तैयार हैं। आप लेके आओ आइडिया, बिजनेस लेके आओ, सोच लेके आओ एंड ईमानदारी लेके आओ गवर्नमेंट के लिए, हम करने को तैयार हैं। घर में बैठे बैठे तेरे अकाउंट में 5 लाख गवर्नमेंट डाल रहा है, अब तुम इससे ऊपर क्या ही सोच सकता है गवर्नमेंट के पास भाई। तो 5 लाख रुपया तू नहीं दे तो खाना वापस, तेरे से 5 लाख लोग दिया। सोचो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया तुम्हारे पीछे। पता चला उसमें से 4,99,000 तो नालायक निकले। आपको लग रहा है गवर्नमेंट ये स्कीम कभी आगे चलाएगा फ्यूचर में? नहीं चले, क्योंकि पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों का डिस्कशन होता है। इसके लिए पार्लियामेंट के सेशंस देखने ज़रूरी होते हैं, तब आप इंडियन इकोनॉमी को समझ पाते हो। इनका सवाल पूछा जाता है कि आपने ये स्कीम ने, मुद्रा बैंक का स्कीम आपने चालू किया तो उसमें क्या किया बताओ, कितने लोगों को आज तक पैसा दिया, कितने लोगों का काम बढ़ा उसमें से, उसके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं ऑफिशियल। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है उस चीज़ का। ऑपोजिशन तुम्हारी वाट लगा देगा अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। स्कैम होगा ना। स्कैमस्टर तो अपने पास कम है क्या इंडिया में बताओ? तो उल्टा खोपड़ी पहले चलता है लोगों का कि नहीं चलता है बता? होते ही हैं ऐसे लोग। आप सोचो गवर्नमेंट ये स्कीम बनाने के टाइम पे कितनी सारी चीज़ों को कवर करते हुआ कि स्कैम ना हो, उसके बाद भी खोपड़ी लोग हैं इंडिया में, उसके बाद भी स्कैम करेंगे, बट वो दैट विल बी मिनिमाइज्ड लेवल पे हो जाएगा। फिर कितने प्रिकॉशन, ये लॉ बनाने के टाइम पे, ये स्कीम बनाने के टाइम पे इसके लिए 2 साल तो खाली सोचा होगा ये स्कीम बनाने के लिए। गवर्नमेंट के ऑफिसर लोगों को मोदी ने अपॉइंट करके रखा था खाली ये स्कीम्स बनाने के लिए। एक अलग से टीम है जो खाली ये सब स्कीम सोच सोच के उसको फ्लोट करता है, उसको एग्जीक्यूशन करने का काम वापस दूसरी टीम करती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एन इनिशिएटिव, देखो the Mudra Bank scheme, that is Pradhan Mantri Mudra Yojana, is an initiative by an Indian government which aims to provide microfinance, low interest rate loans to entrepreneurs from low social economic background. आपको कितना पैसा चाहिए, आप लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, आप छोटी जाति के हो, आपके पास बिजनेस है, आइडिया है, कम से कम इंटरेस्ट रेट में डायरेक्ट प्रधानमंत्री के स्कीम से आपको ये पैसा मिलेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा मिलेगा। और इसी में ये 5 लाख रुपए का पोर्टल चालू किया जाएगा। ये काम का नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप आपको करना पड़ेगा। अब इसमें से आपको खाली 4 या 5 पॉइंट लिखना है। इसमें 10 पॉइंट दे दिए हैं, 10-12 पॉइंट दे दिए हैं, इसमें से 4 या 5 पॉइंट लिखने का है सबसे पहले। तो अभी आप समझ रहे हैं पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, मतलब गवर्नमेंट ने अपने बजट में 10,000 करोड़ अलग से रखा हुआ है खाली स्टार्टअप को सपोर्ट करने। एवरी ईयर दे आर कीपिंग 10 फॉर यू यंग पीपल। ये बहुत बड़ा सोच होता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये 10,000 करोड़ में जीरो कितना लिखता है ना, अपने को नहीं समझता है। इसके लिए मैंने बोला ना 5 लाख करके 5 लाख लोगों को दिया तो इतना पैसा खर्चा हो जाएगा भाई। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, अपने यहाँ पे कोई चीज़ का पेटेंट अगर आपको रजिस्टर करना ना, पहले उसके लिए करोड़ों रुपया मांगती थी गवर्नमेंट कि भाई ये इसके ऊपर मेरा पेटेंट है, अभी किसी को भी ये चीज़ यूज़ करने का है तो उसको मुझे फीस देना पड़ेगा, काइंड ऑफ अ रॉयल्टी। उसके लिए गवर्नमेंट तुमसे पहले साथ एक साथ लमसम करोड़ों रुपया ले लेता था उसकी फ़ीस का। वो फीस भी गवर्नमेंट ने कम की, भाई तेरे पास यूनिक प्रोडक्ट है, हम लोग फीस नहीं लेगा, तेरे से एकदम नेग्लिजिबल फीस लेगा। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर 90-day एग्जिट विंडो, मतलब अभी अब बैंक्रप्ट भी हो गया ना, इंसान बिजनेस करने को गया, दिवाला निकल गया उसका, तो लाइफ में तेरे को फिर से उठने का मौका दे रहे हैं हम लोग। 90 डेज का एग्जिट विंडो है, गवर्नमेंट तुमको दूसरी जगह से बैंक लोन वगैरह करके देगा, तुम बता निकलो इधर से। लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए, लेट्स सपोर्ट। ये नया वो लोग ने इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड बनाया। एक बैंक्रप्सी कोड मतलब देयर इज अ लॉ, बैंक्रप्सी का एक लॉ था कि आपने ऐसा ऐसा किया। फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी बैंक्रप्ट हो गया था, लेकिन आज की डेट में वो नया कंपनी शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस लाइन। वन लाइन हैज हेल्प अनिल अंबानी। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट अदरवाइज कैसा होता है, कोई गवर्नमेंट का स्टार्टअप होगा ना, उसके स्ट्रिंजेंट मॉनिटर करते हैं उसको, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपको लिबर्टी देते हैं कि 3 साल के लिए हम लोग तुमको सपोर्ट करेगा, लेकिन तुम्हारे सर पे नाचेगा नहीं। ये तो दो तो बहुत बड़े हैं। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स एंड फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। अब ये गवर्नमेंट के स्टार्टअप के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और वहाँ से अगर आप कभी बिजनेस कर रहे हो, पहले 3 साल टैक्स भी नहीं भरने का, जा तो कर धंधा कर खाली। आप सोचो गवर्नमेंट अपना पैसे जाने दे रहा है आपसे कि तू ऊपर आ, इसके लिए गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड बी ईमानदार। दो ही चीज चाहिए गवर्नमेंट ने, बाकी सब पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा करके दे दिया आपको, जो चाहिए लेके जाओ। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है तुम्हारा मकाम तुमको तय करने का है, खुद का नाम खुद करो। और इसके लिए गवर्नमेंट किसको टारगेट किया, देखो, टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। आपको बोलूं, ये जो म्यूनसिपल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं ना करने के लिए, प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। तो उसमें कुछ इनोवेशन है क्या, उनको जो मतलब वो लोग चेक नहीं करेंगे, उन लोग ने वो स्कूल अथॉरिटी को दिया है। अब स्कूल में देयर आर 200 स्टूडेंट्स, 200 बच्चे को स्कूल का प्रोजेक्ट दिया था। अब उसमें टीचर को तो समझेगा ना स्कूल अथॉरिटी को कि इसने बेस्ट बनाया है, दैट विल बी रिकमेंडेड। तो ऐसे हज़ारों स्कूल से ऐसे जो टॉप रहेंगे वो आएंगे,
फिर उसका एक अलग से कमेटी होगा, वो उसमें से बेस्ट 5 या बेस्ट 10 को सिलेक्ट करेंगे। आइडियाज उसमें से आते हैं, और बच्चे के अंदर आइडिया है, वो आपको सोचना ज़रूरी है, उसको एनकरेज करना ज़रूरी है। मतलब दिस गवर्नमेंट इज थिंकिंग एट दैट लेवल, फ्रॉम इनिशिएट लेवल, कि भाई बच्चे के अंदर भी वो सोच डालो, और बच्चे के अंदर से वो सोच निकाल के लेके आओ, तो वहाँ से एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। ये जो मेक इन इंडिया करके कैंपेन शुरू किया था गवर्नमेंट ने, मोदी ने, वो वर्ल्ड के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर को बोल रहे कि भाई आप लोग आके इधर स्टार्टअप करो, इंडिया में चलेगा। इंडिया में स्टार्टअप करने वाले कम हैं तो बाहर से आएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा उतने लोगों को। फॉर एग्जांपल ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक मर्सिडीज़ है, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी अगर फैक्ट्री इधर डालेगा, इनका तो मैन्युफैक्चरिंग लंबा चौड़ा रहेगा, यहाँ पे हज़ारों लोगों को उससे रोज़ी रोटी मिलेगा, वो भी चलेगा। आप आओ, बाहर से हो तो भी आओ। ये खाली एक ये पढ़ लेना, एग्रो टूरिज़्म, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 5 साल में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, एग्रो टूरिज़्म पे। अब एग्रो टूरिज़्म कुछ नहीं है, उसको खाली कॉन्सेप्चुअली 2 मिनट में समझ लो, आपको सब समझेगा। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत में किसान ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट देखो किस लेवल पे जाके सोचने की कोशिश कर रहा है। आप तो सब शहर में रहते हो, आप लोग तो सब लोग एसी वेसी में रहने वाले लोग हो, और आपके पास पैसा भी बहुत है, आप अर्बन एरिया में रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल लेविश है। गवर्नमेंट बोल रहा है आप भी साल में 2 बार किधर ना किधर आउटिंग के लिए जाते हो, लोनावाला जाते हो, या जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हो, ऊटी मनाली वगैरह आप घूमने के लिए जाते हो। गवर्नमेंट बोल रहा है एक बार आप गांव में जाओ, आपके गांव में नहीं। मतलब इट्स लाइक अ एग्रो टूरिज्म। किसान को बोला है कि आप आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गांव में वो लोग ने ऐसे कॉटेजेस बनवाए हैं। महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप गूगल पे सर्च करोगे ना एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, आपको देखो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम मिलेगी, और वो घूमने जैसा है। वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे मतलब झोपड़ी जैसा घर होगा, अंदर एसी होगा आपको, क्योंकि आपको आदत है। मतलब इट्स लाइक आप रिसोर्ट में मत जाओ, आप ये गांव में जाओ, वहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू नेचर। तो एक तो पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ पे रहोगे तो आपको खाना वगैरह जो मिलेगा वहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता नहीं मिलेगा, आपको वहाँ का प्योर देसी खाना वहाँ का आपको मिलेगा। अच्छा, उसमें आपको एक्सपीरियंस लेना है, रोटी कैसे बनाने का आप बोलो, आपको सिखाएंगे वो लोग। आप वहाँ पे बैठ के रोटी खुद बनाने को सीख सकते हो। वहाँ की देसी चीज़ें, मतलब प्योरिटी ऑफ फूड आपको मिलेगा। स्पाइसेस वगैरह बोलो, या जो फ्रूट्स वगैरह बोलो, उधर का आम वगैरह बोलो, आपको प्योर मिलेगा। देन फिर आपको वहाँ पे टूर कराएंगे गांव का, दैट टू बैलगाड़ी में बैठो, वो भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। आप वहाँ पे घूमेंगे, प्लस आपको वो लोग वहाँ पे नॉलेज देंगे कि भाई एग्रीकल्चर किस तरह से होता है, खेती किस तरह से होता है, बीज किस तरह से बोए जाते हैं। आपको एक्चुअल खेत में काम करने का, यू वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, आप खेत में काम कर सकते हो। आपको वहाँ पे जो बोलते हैं ना, वो बोरिंग वगैरह होता है, पे नहाने के लिए आप फैसिलिटी है, आप वहाँ पे जा सकते हो। फ्रूट्स वगैरह जो वहाँ से है किया जाता है दैट यू वांट टू बी एन होल, हम आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे, शहर में जाना चाहते हैं और सब जो ग्रेप्स वगैरह है, मैंगोज़ वगैरह है, एप्पल वगैरह है, खेत में हो रहा है, सब्जी वगैरह है, तो वहाँ से आपको प्योर डायरेक्ट खेत से काटा हुआ सब्जी आपको मिलेगा, विच इज़ सो प्योर। एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। फॉर 2 days you spend there, instead of going to some resort, go there, have a different experience of life. That is agro tourism in short. गांव का एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें फ़ायदा किसको होगा? ये सब कर कौन रहा है, इसका इनकम किसको? ऑफकोर्स आप वहाँ पे रहोगे तो फ्री में थोड़ी रहोगे। रिसोर्ट में आप एक दिन का 5-10 हज़ार रुपया देते हो, तो यहाँ पे 4-6 हज़ार रुपया देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा। वो इनकम किसको आएगा? फार्मर को आएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दे आर पुटिंग इट एज अ टूरिज्म। टूरिज्म वर्ड को ना समझना बहुत जरूरी है। टूरिज्म मतलब एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं वो लोग।
मतलब इट्स शुड बी अ न्यू कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट को यहाँ से इनकम आएगा धीरे धीरे, कल को फार्मर भी तो टैक्स भरेगा ना टूरिज्म पे, उसकी इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। एंड इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग क्लोज टू द नेचर। सो यूनिक थॉट, आई कैन से सो यूनिक थॉट। अब महाराष्ट्र में ये बहुत चल रहा, आपको कभी अगर जाना है तो आप जाइए, मैं आपको बोलता हूँ ये एक्सपीरियंस लेने जैसा है। मेरा जाते जाते 2 बार ट्रिप कैंसिल हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, बट ये जाने जैसा है एग्रो टूरिज्म। आप उस घर में रहते ना, झोपड़े जैसे घर में, यू हैव दैट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। वहां पे आपको वो टाइप के पलंग नहीं मिलेंगे जो आपके घर में होंगे, बट यू विल फील, मतलब कंफर्ट रहेगा, आपको कंफर्ट रहेगा, बट विद दैट फीलिंग ऑफ विलेज। वहां पे आपको कपड़े भी दिए जाएंगे अगर आपको पहनने हैं तो, आप वहां पे धोती पहन के घूम सकते हो, आप वहां पे वो साफा बांध के घूम सकते हो। हैव एन एक्चुअल फीलिंग एज अ विलेजर। ठीक है, मटके वगैरह बनाते हैं, आपको वो बनाने का है, अब वहाँ पे बैठ के वो सीख सकते हो, वो लोग आपको सिखाते हैं। मतलब यू गेट ऑल टाइप, जो हम लोग रूटीन लाइफ में कभी नहीं करते ये सब चीज़ें। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड यू विल पे फॉर इट। उसका पे करने का मजा है, वर्थ है, सो दैट्स ऑल अबाउट एग्रो टूरिज्म। सो डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। भाई अब रिसोर्ट वाले को बहुत कमा के दे दिया, थोड़ा हमको भी दो। होटल इंडस्ट्री उसमें ऊपर आ गया पूरा, सर्विस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, तो वो आप किसान को दो अभी थोड़ा, किसान को भी इनकम बढ़ना चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट इज वो जो किसान का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो प्योरिटी आपके पास पहुंचेगा सीधा सीधा। यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ फार्मर। देखो ये एक्टिविटीज में लिखा है क्या क्या होता है। आउटडोर रिक्रिएशन, मतलब ट्रैकिंग होगा, फिशिंग होगा, मतलब वहाँ पे बैठ के तालाब के उधर बैठ के मछली पकड़ने का है, तालाब में नहाना है, उधर के वाइल्ड लाइफ स्टडी है, हॉर्स बैक राइडिंग है, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, मतलब आपको प्लांटेशन वगैरह कैसे होता है, वहाँ का कुकिंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, चूल्हा कैसे जलाते हैं वहाँ पे लोग, एंटरटेनमेंट है वहाँ पे, उसका हुर्दा पार्टी भी होता है, मतलब वहाँ पे गांव का जो फोक म्यूज़िक वगैरह होता है, दैट आल्सो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस। हॉस्पिटलिटी सर्विस, मतलब उधर के फार्म में आपको रहने का है, वहाँ के फार्मर आपको पूरा टूर वगैरह कराते हैं। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल, मतलब यू पिक ऑपरेशंस ऑन और रोड साइड स्टैंड्स, मतलब वहाँ से आप चीज़ें खरीद के लेके जा सकते हैं। उसका आपको बिजनेस करने का है, शहर में जाके आप बिजनेस भी कर सकते हैं। So this is the main thing. Happy customers will definitely return. They'll also tell their friends and family about them. अगर आप खुश हो वहाँ पे जाके, obviously आप उसको प्रमोट करते जाओगे. One happy customer brings another 4. That is the concept. That's it. हो गया.